नमस्कार मित्रों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत, अभी इसको हत्या या आत्महत्या नहीं कहेंगे, मौत कहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई करेगी। नीतीश कुमार, जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके कुछ देर पहले रिकमेंडेशन बिहार सरकार अनुशंसा कर चुकी है केंद्र से कि इस मामले की जांच, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई करे। अब केंद्र सरकार के हाथ में है कि वह सीबीआई को मामला सौंप दे। बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही थी। बिहार के विधायक, सांसद, मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भी अनेक नेता पूरे देश भर से, अलग अलग से, खासकर हिंदी राज्यों से, हिंदी भाषी राज्यों से यह मांग की जा रही थी कि फिल्म अभिनेता की मौत में पेच है। कुछ लोग कह रहे थे कि हत्या है, कुछ लोग कह रहे थे आत्महत्या के लिए विवश किया गया, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सामान्य मौत है। कुछ न कुछ इसमें असामान्य है। तमाम तथ्य जो सामने आ रहे थे उससे भी लग रहा था कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो अब चूंकि मामला केंद्र के पास चला गया है, कोर्ट में भी मामला है, लेकिन उम्मीद यह करनी चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यह घोषणा दिन में 11 बजे, सवा 11 बजे के आसपास की थी। इसके पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे समाचार चैनलों पर आए और ढेर सारी बातें की उन्होंने। एकदम डीजीपी कम और नेता ज़्यादा लग रहे थे गुप्तेश्वर पांडे। उन्होंने कहा कि दिशा और सुशांत दोनों की मौत में कुछ न कुछ है। खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन इशारा वही था। यह भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र की पुलिस जिस तरह का आचरण कर रही है, इससे उन्हें भी डर लग रहा है कि अगर वे महाराष्ट्र गए तो उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जिस तरह क्वारंटाइन किया गया है, उसी को लेकर वे हाउस अरेस्ट कह रहे थे कि अगर मैं वहां गया तो मुझे भी हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। और भी कुछ बातें उन्होंने कही, गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा कि हम किसी अधिकारी को नहीं भेजेंगे, डर लगता है, वहाँ डर का माहौल है। हमारे एसपी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जो 4 अधिकारी वहाँ जांच कर रहे हैं वे छिप गए हैं डर के मारे कि कहीं उनको भी क्वारंटाइन नहीं कर दिया जाए। और डीजीपी ने एक बात कह रही कि कैसा देश है, कैसा राज्य है जहाँ का डीजीपी हमसे बात नहीं कर रहा है। मतलब एक डीजीपी दूसरे डीजीपी से बात नहीं कर रहा है। वहाँ का होम सेक्रेटरी, महाराष्ट्र का, बिहार के होम सेक्रेटरी से बात नहीं कर रहा है। वे कुछ इशारा कर रहे थे कि महाराष्ट्र की पुलिस नॉन कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर यह सब हो रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी चैनल वालों से बात की। उन्होंने कहा कि परिवार यह चाहता है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, जिन्होंने पटना में मुकदमा दर्ज करवाया था, एफआईआर करवाया था, उन्होंने डीजीपी से आज सुबह ही आग्रह किया कि हम इस मामले को सीबीआई को सौंप दी जाए। डीजीपी ने मुख्यमंत्री को बताया और फिर सहमति बन गई कि ठीक है, सीबीआई को सौंप दिया जाए। चूँकि परिवार चाहता है तो क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाम तक पेपर चला जाएगा, प्रोसीजर है उसका, उस हम लोग तैयार करवा रहे हैं, और अभी मुझे सूचना मिली है कि थोड़ी देर पहले भेज दिया गया है। तो सोशल मीडिया पे जो लोग कोहराम मचाए हुए थे कि ये हत्या है, ये हत्या है, और ये हत्या महाराष्ट्र के मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने की है, और इसमें वो सूरज पंचोली शामिल है, और इसमें अरबाज खान शामिल है, इस सब ने मिल के गला दबा के मारा है सुशांत सिंह राजपूत को। सोशल मीडिया में एक अभियान, नाम सहित, पद सहित, और पूरी घटना का चित्रण करते हुए चलाया जा रहा था। मैंने कुछ इशारे में आपको बात बताई थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह का कोहराम मचा है। ये लोग तो एकदम नाम लेकर और एकदम बता रहे कि ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर कुत्ते का पट्टा खोला गया और सुशांत को कुत्ते के पट्टे से गले में लगा के
दबा दिया गया और मार दिया गया, और वहाँ सूरज पंचोली था, अरबाज खान था, आदित्य ठाकरे था। तो जो भाई ये सब कर रहे थे उनको तो अब शांति मिल गई होगी कि अब सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान और भी 2-4 नाम है, सब पकड़े जाएंगे और इन पे 302 का मुकदमा चलेगा। खुश हो जाओ भाइयों। लेकिन आज का जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, यह 2 है। एक तो यह सूचना देनी थी कि सीबीआई जांच कल से शुरू हो जाएगी या 2-4 दिन बाद शुरू हो जाएगी। क्योंकि मामला कोर्ट में है तो अभी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिहार की सरकार ने रिकमेंड कर दिया है, बिहार के सरकार ने केंद्र से अनुशंसा कर दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच हो। लेकिन मेरा 2-3 सवाल है और आप लोगों से भी है, आप लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि भाई लिव इन माने एक साथ रहना, हिंदी में करेंगे तो इसको कहेंगे सहजीवन, बिना निकाह बिना विवाह के एक साथ रहना, क्या हमारा इंडियन कल्चर है? सोचिएगा, मैं ये फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए एक सवाल उठा रहा हूं। लिव इन में रहना, सहजीवन में रहना, क्या ये हमारा भारतीय संस्कार है? सुशांत सिंह राजपूत के लिए बड़ा प्रेम है, मन में आदर है, अच्छे अभिनेता थे, उनकी मौत दुखद है। लेकिन सवाल तो है ना कि लिव इन में क्यों? 4-4.5 साल वे अंकिता लोखंडे के साथ एक फ्लैट में रहते हैं, वो भी फिल्म अभिनेत्री है, धारावाहिकों की अभिनेत्री है। 4.5 साल लिव इन का मतलब होता है पति पत्नी की तरह रहना बिना विवाह के। क्या ये सही है? और फिर वो अंकिता लोखंडे से अलग हो जाते हैं। 1.5 साल वे रहते हैं रिया चक्रवर्ती के साथ लिव इन में। क्या ये सही है? क्या यह एक तरह का व्यभिचार नहीं है? क्या यह एक तरह की अयाशी नहीं है? और अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तो क्या इसके पीछे इन अयाशियों और व्यभिचार का हाथ नहीं है? और अगर 4 साल वे अंकिता लोखंडे के साथ थे तो उनके पिता, उनके बहनों, उनकी बहनों, उनके बहनोइयों को एक ख्याल क्यों नहीं आया कि अंकिता से उनका विवाह किया जाए? क्योंकि वे भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर के खिलाफ जा रहे हैं। या 1.5 साल रिया के साथ थे तब भी क्यों नहीं ख्याल आया? यह इस व्यभिचार के, मैं इसको व्यभिचार ही कहूँगा, कि छूट क्यों? अगर जीवन में उनके रिया चक्रवर्ती नहीं आती तो क्या यह मौत होती? या अंकिता से उनका विवाह हो गया था, जिनसे उनका अच्छा पटा, अब भी पट रहा था, तो यह मौत नहीं होती? इस पर सोचिएगा कि क्या इस मौत के पीछे यह लिव इन नहीं है, यह सजीवन नहीं है, यह बिना विवाह के साथ रहना नहीं है, बिना विवाह के पति पत्नी की तरह रहना इस मौत के लिए दोषी नहीं है? सोचिएगा। एक सवाल और उठा है इस मौत को लेकर कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों की धज्जियां उड़ा रही थी, खूब खर्च कर रही थी, अपने भाइयों पे खर्च कर रही है, अपने माँ पे खर्च कर रही है, अपने बाप पे खर्च कर रही है, अपने पे भी खर्च कर रही है। इस खर्च को मैं जायज़ नहीं कहता कि धन का दुरुपयोग कहीं से अच्छा नहीं होता, चाहे वो धन किसी का भी हो, मेरा हो या किसी का हो, इसको सही नहीं है। लेकिन क्या एक सवाल और नहीं है कि कोई लड़की जब आपके साथ पत्नी की तरह रहेगी तो आपके धन पे उसका भी अधिकार है, कुछ ना कुछ तो खर्च करेगी वो। तो फिर यह सवाल क्यों उठ रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के धन की धज्जियां उड़ा रही थी? सोचने का विषय खड़ा कर रहा हूं। मेरा मकसद सुशांत सिंह राजपूत को कटघरे में खड़ा करना कत्ते ही नहीं है, उनके निधन का मुझे बहुत दुख है। लेकिन ये 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और एक सवाल और है, जब 25 फरवरी को, इसी साल 25 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत के बड़े जीजा, जो एक आईपीएस अधिकारी हैं हरियाणा कैडर में, ओपी सिंह, जब वे व्हाट्सएप पे मुंबई के डीसीपी परमजीत दहिया को मैसेज देते हैं कि सुशांत की जान को खतरा है, कुछ दिक्कत हो सकती है, ज़रा ध्यान दो, और परमजीत दहिया कहते हैं कि आप एक लिखित कंप्लेन कर दीजिए तो हम सही जांच कर पाएंगे, हम देख पाएंगे, इसको व्हाट्सएप मैसेज पे नहीं होगा। तब इन लोगों ने क्यों नहीं एफआईआर करवाया उस समय? अगर आपको सुशांत से इतना ही प्रेम था, जो जीजा, बहन, पिता, तो उस समय आपने मोर्चा क्यों नहीं खोला
जब हमें लगेगा कि जब सुशांत सिंह के पिता के सिंह को लग रहा है कि पुत्र का जीवन संकट में है, या वो गलत हाथों में पड़ गया है, या गलत राह चल पड़ा है, तो बहनों को, जीजाओं को, पिता को सामने उसी से आना चाहिए था 25 फरवरी को। और आपको जबकि ज्ञात है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, उसी समय FIR कराते, उसी समय भिड़ जाते, तब भी मौत नहीं होती। ये सब सोचिए कि 25 फरवरी को ये लोग क्यों नहीं भिड़े, या इनके हाथ से सुशांत निकल गया था, इनकी सुन ही नहीं रहा था। यह भी सोचने का विषय है। यह भी सोचने का विषय है कि रिया चक्रवर्ती को अथाह धन मिल गया अगर सुशांत के रूप में, तो धज्जियां उड़ा रही थी, लेकिन वह उसकी पत्नी की तरह थी। ये भी सोचने का विषय है। कुछ खर्च करने का उसको अधिकार था, बेवजह खर्च करने का अधिकार भले ना हो, लेकिन खर्च करने का अधिकार तो था। यह भी सोचने का विषय है। यह भी सोचने का विषय है कि सुशांत सिंह राजपूत गलत राह पे नहीं चल रहा था। क्यों आप सहजीवन में थे? सहजीवन हमारा कल्चर नहीं है, हम लोग तो इनसे घृणा करते हैं। कितना % भारतीय सहजीवन में रहता है? आधा % भी नहीं, 0.2% भी नहीं, 0.1% होगा तो होगा। ये फिल्मी दुनिया का कल्चर भी नहीं है, वहां भी कुछ लोग ही हैं व्यभिचारी, अय्यासी। उस समय क्यों नहीं रोका गया? अंकिता लोखंडे से विवाह क्यों नहीं करवाया गया? 4.5 साल लंबा अरसा होता है। ये सारे विषय सोचने का था। ये सवाल मैंने कुछ खड़े किए, लेकिन अब जब CBI को मामला चला गया है, और मैं वो सोशल मीडिया के बयान वीरों की तरह नहीं कहूँगा कि आदित्य ठाकरे शामिल है 100%, या अरबाज खान शामिल है, या वो सूरज पंचोली शामिल है और इन लोगों ने गला दबा के मार दिया क्योंकि ये सुशांत को पता हो गया था कि दिशा सालियान का इन लोगों ने रेप किया, यही सब नाम उसमें दे रहे थे वो, और सुशांत उसके खिलाफ बोलने वाले थे। हालांकि इशारे में कुछ बातें मैंने आपको इशारे में बताई थी, और दिशा सालियान को इन लोगों ने मारा, और सुशांत को पता था, सुशांत मुंह बंद करने को तैयार नहीं था, इसलिए सुशांत को गला दबा के कुत्ते के पट्टे से, ये सारा कुछ सोशल मीडिया में चला है, खूब चलाया इन लोगों ने। तो अब आदित्य पंचोली के सुपुत्र सूरज पंचोली, सलमान खान के भाई अरबाज खान और उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि CBI तो केंद्र की देखरेख में है, और वहाँ सरकार शिवसेना, कांग्रेस, NCP की है। तो अब तो कोई घालमेल भी नहीं होना है, ये कोई बचाने का सवाल भी नहीं है, तब ये लोग पकड़े जाने चाहिए। क्यों? ये सवाल मेरा सोशल मीडिया के वीरों से है, जो एक तरफा शुरू हो जाते हैं बिना तथ्य के। और अगर जब कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं हो, हवा में हो, शक हो, तो थोड़ा बचा के चलना चाहिए, लेकिन ये लोग बचाना तो जानते नहीं है। आज की तारीख में जो चीज़ें उभर के आ रही हैं, और DGP जो है बिहार के गुप्तेश्वर पांडे भी सुबह कह रहे थे कि मुंबई पुलिस से मिल रही है, वो बात कर रही है रिया चक्रवर्ती, बिहार पुलिस से भाग रही है, बिहार पुलिस उसकी दुश्मन नहीं है, इस तरह की बातें चली। कुल मिला के आज की तारीख में शक की सुई जो है वो रिया चक्रवर्ती की तरफ ही जा रही है। अब ये CBI का काम है कि वो राज खोले, दूध का दूध पानी करे, सच सामने लाए, क्योंकि देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य जानना चाहता है। क्यों, कैसे, कौन? ये 3 सवाल है। सुशांत की राजपूत की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे किया और क्यों किया, सब लोग जानना चाहते हैं, सबकी उत्कंठा है, हम भी जानना चाहते हैं। ये जो 2 सवाल मैंने खड़ा किया सहजीवन का, इस पर सोचिएगा, और जो रिया चक्रवर्ती पे जो पैसे उड़ाने का आरोप लग रहे हैं, इस पर भी सोचिएगा कि आपके घर का कोई संतान जब सहजीवन में जाए तब ही खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि सहजीवन व्यभिचार ही है, अयासी ही है। सोचिएगा। जनता की बात में आज इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। कब मिलेंगे? नहीं, कल ही मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आग्रह बना रहेगा, और लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।